सभी मित्रों को प्रणिपात। जय श्री राम। जय श्री राम। मित्रों, जो आज का विषय है जातिवाद, अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो 4 अक्षरों से बना हुआ शब्द है जातिवाद, और इन्हीं से उत्पन्न होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इसको जो है समाज में जोड़ा जाता है, लेकिन इनका जो तात्पर्य है दूर दूर तक है ही नहीं। इसको समाज में जोड़ करके झगड़ा किया जाता है, लड़ाया जाता है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य को लेकर के। इनका तात्पर्य दूर तक ही नहीं है। मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हैं क्या। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य जो हैं वह 4 प्रकार की जो हैं व्यवस्थाएं हैं, 4 प्रकार की ऊर्जा हैं, 4 प्रकार की शक्ति हैं, जो अपने अलग अलग रूपों में यह संसार में नहीं अनेकों ब्रह्मांड में ये अपनी ऊर्जा अलग अलग रूप में भिन्न भिन्न रूपों में जो है कार्य कर रही है। और इसको जो मित्रों विडंबना ये है कि इसको जोड़ दिया जाता है कि हमारे जाति से कि ये शर्मा है, वर्मा है, शूद्र है, चमार है, इनसे जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा मित्रों पहली बात तो बिल्कुल है ही नहीं। और मैं कहना ये चाहूँगा कि जो अब मैं आता हूँ जातिवाद, सबसे पहले अपने घर में ही, सभी के घर में, केवल अपने घर में नहीं सभी को घर में मैं आता हूँ कि जो लोग कहते हैं कि जातिवाद जातिवाद, तो मित्रों मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर में देखिए कि जो आपके घर का गैर जिम्मेदाराना जो लोग होते हैं, रवैया होता है, उनको जो है घर में ही लोग नहीं लाइक करते हैं, तो बाहर में उनकी क्या बात करना। आप देखे होंगे कि घर में उनको लोग नहीं पसंद करते हैं, तो बाहर जो है ये ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य का जो बात करना है वो बेकार की बातें हैं, और इसमें केवल बस समय की बर्बादी होती है। और इसी के साथ कहा गया है मित्रों कि किसी वृत्त पे खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का यह आदि गुण है। मतलब गुणवान व्यक्ति जो होता है वह यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो कहाँ जन्म लिया है, किस घर का है, किस समाज का है, यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं करता है। महत्वपूर्ण यह करता है कि उसके आचार विचार व्यवहार कैसे हैं, क्योंकि किसी के जन्म लेने मात्र से उसकी जाति का निर्धारण नहीं होता है। कोई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन उनके कर्म जो होते हैं वो शूद्रों के जैसे हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो शूद्रों के यहाँ जन्म लिए जाते हैं, लेकिन उनका जो कर्म है, जो उनका कार्य है, वो ब्राह्मणों के जैसा है। तो ये सब बातें जो होती हैं एक स्तर पर जाने के बाद बहुत छोटी हो जाया करती हैं, और ऐसी बातों के चक्करों में बिल्कुल भी पढ़ना एकदम बेकार है। तो इस सब चक्करों में जो पढ़ना एकदम बेकार है, मैं यही कह करके जो है अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और मैं ये भी पता लाना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हैं, असल में ये है क्या। जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक विराट पुरुष भगवान हैं, जिसका अभी सबसे पहले हमारे प्रवीण भाई ने जिनका वर्णन किया था, उनसे उत्पन्न होने वाले जो हैं ब्राह्मणों से मुखमा सीध्वा हुराजन्य कृतः उरुत जस जतवैश्य पदभ्याम गुण शूद्रो अजायता। यह वेद के मंत्र हैं जो हमें बतलाता है ब्राह्मणों से मुखमा, मतलब जो मुख होता है, जो विराट पुरुष भगवान के जो मुख हैं, उसके समान में ब्राह्मण ज्ञानी जन पुरुष को माना गया है। उसके बाद ब्राह्मणों से मुखमा सीध्वा हुराजन्य है। राजन्य का यहाँ पे जो संबंध बनता है मित्रों बाहुबल से बनता है, जो पहले के समय जो राजा हुआ करते थे, और अभी के जो है समाज सेवी, पुलिसकर्मी, धर्मगुरु वाले, आर्मी वाले जो भी हमारे मित्र भाई हैं, उनसे हम जोड़ सकते हैं। बाकी डॉक्टर वगैरह हैं, तो ये जो है राजन हो गए। बाकी वैश्य पे आते हैं तो इनका जो होता है मित्रों पोषण करने का कार्य है, और शूद्र जो हैं वो पैर के हैं, तो जो वो सहाय कर्मी के रूप में हैं, जैसा कि अभी यहाँ पे चर्चा हो रहा था। तो सबका अपना अपना कार्य है, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन लोग जो है इसको बिल्कुल भी समझते नहीं हैं। इनको जो बस दिमाग में जो है भर दिया गया है कि ऐसा है वैसा है, हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी रोटी सेकने के लिए, अभी आप देख रहे होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, जो हमारे बताइए, उनको कहना नहीं चाहिए, हमको तो कहने में शर्म आती है, उनको करने में शर्म नहीं आई कि रामचरितमानस को उन्होंने जो है जला दिया, प्रयास किया गया। मुझे बोलने में शर्म आती है कि बताओ ये बात, और उन्होंने जो है ऐसा कर दिया। तो ऐसे मित्रों वो लोग होते हैं जिनको करना कुछ नहीं है, पढ़ना कुछ नहीं है, समझना कुछ नहीं है, जानते कुछ है नहीं, मानते कुछ है नहीं, और बस अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर देंगे। बताइए रामचरितमानस जो राम का जो है चरित्र है, कैसा चरित्र है, आप सभी मित्र भाई तो जानते भी होंगे, और वो भी शायद परिचित होंगे, लेकिन वो मानने को स्वीकार नहीं है। केवल किस लिए? अपने स्वार्थ के लिए। तो ऐसे स्वार्थ का मित्रों जो है त्याग करना चाहिए। और मैं थोड़ा सा बात करता हूँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर। उन्होंने जो है अपने समाज को भी और अपने क्या पूर्व जो है भारतवर्ष को जो है समझाया और बतलाने का प्रयास किया। खास करके तो जो उनके वर्ण के ही लोग थे, जो कम विवेक के थे, उनको मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उनके पास विवेक की कमी होती है, बुद्धि की कमी है ऐसे लोगों के पास। तो उनको उन्होंने समझाया कि तुम बताओ, घोड़ी गधा चढ़ने के लिए परेशान हो अपने समाज के लोगों को। क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे विवाह हमारे यहाँ होता है तो ब्राह्मण जो होते हैं वो घोड़ी चढ़ते हैं, और शूद्र को जो है
अमुक अमुक जाति के लोगों को जो है हर किसी का अधिकार नहीं है, तो वो जो है घोड़ी पर चढ़ जाएंगे। उसके बाद होता क्या है, 4 ब्राह्मण भी जाएंगे और कहेंगे कि तुम्हारा तो यह अधिकार है नहीं, तुमने कैसे जो है घोड़ी पर चढ़ लिया। तो उतने में वो जो शूद्र होता है वो भी जो है चालू हो जाता है, ओम गणानांत वा गणपति गुंघमा, मैं प्रियानांत, वो भी कहता है मैं तो पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, मेरे तो बैठने का अधिकार है। तो उसमें जो है कमी कहीं ना कहीं से हमारे लोगों को भी है और कमी जो है उन लोगों को भी है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने केवल अपने एक स्टेटमेंट में ही शूद्र और जो कम विवेक के जो लोग हैं उनको जो है आईना दिखाया, बोला कि सबसे पहले जो है ज्ञान और शिक्षा यह ऐसा दुग्ध है, इसको जो पिएगा यह ऐसा दुग्ध है उस शेरनी के समान है कि जो उसको पिएगा वही जो है दहाड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा ही नहीं, उन्होंने किया भी और करके भी दिखाया। और उन्होंने ये भी बतलाया शूद्रों को, जो कम विवेक के लोग हैं, कि क्या कहते हैं कि आपको किस प्रकार से घोड़ी पर गधों पर नहीं चढ़ना है, आपको सवर्णों के सर के ऊपर चढ़ना है। लेकिन तब भी जिसको सोचिए इतना बढ़िया समझाने वाले, उसके बाद भी उनके जो है बुद्धि में फर्क नहीं आती है, मांस का भक्षण करते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे किसी भी कास्ट के हो, मैं कहता हूँ कि जो क्या कहते हैं बकरा काट करके खाते हैं, मुर्गा काट करके खाते हैं, भैंसा को काट कर खाते हैं, हमारे गौ माता को जो है हत्या करके उनको काट करके खा लिया जाता है। मैं कहता हूँ, केवल इतना कहता हूँ कि जिस चीज़ की आप हत्या नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ में आप जिसको आप जीवन नहीं दे सकते हो, क्या आपका अधिकार है उसको मार देने का? आप होते कौन हो मारने वाले? तो ये सारी बातें हैं मित्रों। मैं इसी के साथ जो है, और जो हमारे प्रवीण भाई साहब जी ने भी कुछ समय पहले बताया था, तो मैं कुछ उसके मंत्र हैं जो मैं यहाँ इस मंच के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जिससे लोगों को थोड़ा समझने में जो है जल्दी थोड़ा उनको। तो मंत्र मित्रों, वैदिक मंत्र ये हैं: सहस्रसी रेखा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभो मेग्गुं सर्वात स्पृतवा ततिष्ठ दशांगुलम्मा पुरुष एवेदग्गुं सर्वं जद्भूतं जच्छ भाव्यम्मा उतात मृतद्वस्य सानो जदन्नेन तिरोहति एतावानस्य महिमा तो ज्यायांस पुरुषा पादो स विश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतन्दिवे त्रिपादोर्ध्व उदय पुरुषा पादो शेह भवत् पुनः ततो विखं विक्रामत्सा सना नसने अभि ततो विराट जायत विराजो अति पुरुषा सजातो वतिर्चित पश्चात् धूमि मतो पुरः तस्मात् जगन्नाथ सर्वतः समृतं प्रसाद्यम्मा पशुस्तां चकरे वायव्या नारण्या ग्राम्या सजे तस्मात् जगन्नाथ सर्वोत्तरिचः सामान्य जनिरे छंदा गुंसी जनिरे तस्मात् जाता अजावयः तम जजनम बरे कुप्रोक्षण पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या दिखय सजेत पुरुषं रधु कदिधा प्रकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूरु पादा उच्येते ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य दवैस्य पदभ्यां शूद्रो अजायत। इस मंत्र के माध्यम से वर्णन किया गया है कि कहाँ कहाँ से इस 4 वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है, और अपने अपने रूप में जो है यह ऊर्जा शक्तियाँ केवल इस संसार में ही नहीं, पता नहीं कितने अनेकों ब्रह्मांड है, वहाँ पर ये ऊर्जा जो है अपने अलग अलग रूप में कार्य कर रही है। और इसी के साथ जो है समय का अभाव है, जय श्री राम।